ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई जो है कहते हैं कि बाइक से गिर गए और लेफ्ट टांग की हड्डी इनकी टूट गई थी और ये चल नहीं पाते थे। टांग पर एक प्लास्टर लगा और शिकंजे के सहारे चलते थे। प्रभु ने छुआ और ये भाई चलने लगे। तारीफ करो जोर से। उसी तरह अपोस्टल जी, इस वैन का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगे टूटी थी, टोटली व्हील चेयर के ऊपर थी, लेकिन जैसा प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ उसी समय खुद उठ के खड़ी चल पा रही है सिस्टर। बठिंडा तुम आशीषित हो आज रात तुम्हारी है। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन भी 6 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और बिल्कुल चल नहीं पाते, पूरी बॉडी जाम थी। और जैसे आपने प्रार्थना किया प्रभु ने छुआ है, को छोड़ के बहन चलने लगी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से 4 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक अपोस्टल जी 4 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, बिल्कुल भी खुद चल नहीं पाते थे और आज जैसे आपने प्रार्थना की खुद खड़े हुए और पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। उसी तरह अपोस्टल जी, 5 महीने पहले इस वैन का एक्सीडेंट हुआ था, इसका राइट पैर पूरी तरह से टूटा था, लेकिन जैसा प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ अपने पांव पर एक कदम भी भार नहीं डाल पाने के खुद खड़ी हुई सिस्टर। छोड़ जाती है। हालेलुया। ये भाई एक ड्राइवर है और कहते हैं कि 1 साल पहले जब एक लोहा फैक्ट्री में काम करते हुए इनके पैर पर लोहा लगा तो कहते इतना बड़ा जख्म हो गया था और पूरा ब्लड निकल रहा था। उसके बाद ये कभी भी चल नहीं पा रहे थे अपने आप और कहते शिकंजे के सहारे चलते थे। आज विश्वास के साथ कहते बठिंडा क्रूसेड में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, जैसे ही मास प्रेयर हुई है प्रभु ने टखनों में बल दिया और ये भाई बीमारियां छोड़ जाती है। हालेलुया। है। हालेलुया। अपोस्टल जी, 1 साल पहले इस भाई को ऐसा एक रोग हो गया, घुटनों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था इस बच्चे को और थोड़ा सा भी चलता था गिर जाता था और आज जैसे ही प्रार्थना की खुद खड़ा हुआ, चल पड़ा, पूरी तरह से हील हो चुका है। ओह जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड कहते पूरी तरह से रुक गई थी, बोल भी नहीं पाते, चल नहीं पाते थे, हाथ नहीं हिला पाते थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। चलो यीशु के नाम में प्रभु ने छुआ। हालेलुया। ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोलो जरा सब लोग। आपको मालूम है कि हालेलुया किसी भी भाषा में ट्रांसलेट नहीं हुआ। हिंदी में भी यही, पंजाबी में, इंग्लिश में, इब्री में, सब भाषाओं में हालेलुया का मतलब है यहोवा की स्तुति हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के यहोवा की स्तुति करो जरा। हालेलुया। अपोस्टल जी, बच्चे के कहते कि 6 महीने पहले सांप ने पैर पे काट लिया और जैसे ही काटा जहर चढ़ गया था और गोद में उठाकर इसे बाथरूम लेकर जाते, गोद में उठाकर इसे घर में घुमाते थे, बिल्कुल भी पैर नीचे नहीं रख पाता था और कहते परमेश्वर ने छुआ। आज विश्वास के साथ ये बच्चा चर्च में आया है, प्रभु ने छुआ और ये बच्चा चलने लगा, अपने पैर धरती पर रखने वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो। हालेलुया। अपोस्टल जी, बचपन से ही इस बच्चे के पैर दोनों ही टेढ़े थे और आज जैसी प्रार्थना की ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। ओह जीसस। सब कुछ होता है। जितनी स्टेजें आज तक लगी सबसे सुंदर स्टेज है ये। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल 2 साल पहले इस बहन की टांगों ने काम करना बंद कर दिया था, आज इसके परिवार से उठाकर यहाँ पे लेके आते, लेकिन जैसे प्रार्थना ही परमेश्वर के सामने छुआ खुद उठ के खड़ी है सिस्टर। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई पैरालाइज का अटैक था और कहते कुछ भी खाते थे मुंह से बाहर निकलता था क्योंकि अधरंग की वजह से पूरा बॉडी टेढ़ी हो चुकी थी। आज जैसे प्रेयर हुई प्रभु ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल जी, 3 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और पूरी बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर देता और आज जैसे अपने प्रार्थना की फर्स्ट टाइम खड़े हुए पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये सारी बहनें जितनी भी आगे आई इन्हें कानों से बहरी थी, कानों से सुनता नहीं था और कानों से कम सुनता था। आज जैसे आपने प्रार्थना किया परमेश्वर ने इन सभी को छुआ, सभी को हील किया, सभी बहनों को ऊपर ले गया। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। और यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। जोर से हालेलुया। वाला जिंदा है। मेरा यीशु
तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। बठिंडा मेरी पहली मीटिंग है आज और ये हाल है आज। फर्स्ट मीटिंग, जल्दी अगली मीटिंग के लिए आऊंगा मैं और लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, नहीं तो वो सब धर्म के लोगों को आज चंगा नहीं करता। तारीफ करो जोर से, ऊंची आवाज में तारीफ करो, फिर से ऊंची आवाज में तारीफ करो, फिर से। एक सॉन्ग को हम गाएंगे, वो सॉन्ग जो मैंने आपको भेजा था। अपने हाथों को उठाओ। अगर तो आप वर्शिप करेंगे इस सॉन्ग में, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। कुछ खुदा का कलमा था, कुछ खुदा का कलमा था, सारी शक्ल इंसानी, सारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। सबका हाथ को उठा के कुर्बानी 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 कुर्बानी। जोर से हालेलुया बोलो, फिर से हालेलुया हालेलुया। आज टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अब बस इस बहन के गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी और जैसे प्रार्थना किया परमेश्वर ने छुआ और वो पूरी बड़ी रसौली इनके गर्दन से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तारीफ उसी करो तरह जोर बस से। 4 साल से इस भाई को राइट कान से बिल्कुल नहीं सुनता, लेकिन जैसा ने प्रार्थना की एकदम से कान खुले, भाई प्रॉपर सुन पा रहे हैं। और अपोस्टल, ये 2 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से भाई पूरी तरह से इस व्हीलचेयर के सारे चलते रहे। जैसे ही प्रार्थना होगी 2 साल के बाद ये भाई बेड से उठे हैं, व्हीलचेयर को Oh, छोड़ा है Jesus. और आज हील हो चुके हैं पूरी तरह से। हालेलुया। ये सभी टेस्टिमनी जो आगे आई है, किसी को 18 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, कान के पर्दे फटे थे जैसे इस बहन को, और सुनता नहीं था और दर्दें थी, बैकबोन की प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग तरह के शरीर के रोग थे। प्रभु ने छुआ, इवल स्पिरिट से फ्री किया और परमेश्वर ने कानों के जो पर्दे फटे, सुन नहीं पाते थे, बहरेपन से फ्री किया। जो अंधे देख नहीं पाते थे आज देखने लगे हैं। हालेलुया। तारीफ करें यीशु परमेश्वर। के नाम इमेजिन करो इन गवाहियों को देने में कितना समय लगेगा। एक एक गवाही को देना शुरू करें तो हाथों को हिलाओ जो गवाहियां खड़ी हैं आगे उधर, कैमरा में दिखाओ जरा। ओ जीसस, बोलो यीशु, फिर से बोलो यीशु, फिर से बोलो यीशु। हालेलुया। अपोस्टल, ये भी बहुत बड़ी गवाही हमारे पास है। 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। टॉयलेट वॉशरूम ये ब्रदर बीच में करते थे और आज जैसे अपने प्रार्थना की फर्स्ट टाइम खड़े हुए, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, फिर से। ओ जीसस जीसस, ऊंची आवाज में बोलो जीसस। हालेलुया। पास्टर जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, तेरी एक सहेली है जो तुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है, और बस ये तुझे परमेश्वर का आत्मा देख रहा है और तू शर्माई के लिए आगे आएगी, लेहन होगा तो फ्री होगी। और बस ये कहते हैं कि इनकी फ्रेंड जो है इन्हें लगातार सुसाइड करने ओके, के लिए आगे लेके आओ things इसको, करती ऊपर लेके आओ। लहू ही वसीला था, गुनाहों से माफी। आंखें बंद करके गाओ मेरे साथ सब लोग। लहू ही वसीला था, गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि होना काफी था। लहू ही वसीला था, गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि होना काफी था। तेरी को हमें जिंदगानी। इन जीसस नेम मैं यीशु के जीवन को तेरी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करता। नो डेथ इन जीसस नेम। जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। जिस तरह ये फ्री हुई है, अपने हाथों को उठा लो। यीशु के नाम में तुम्हारा घराना भी इसी तरह से फ्री होगा।
परमेश्वर का आत्मा आपके लिए चिंतित है, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन बहन हैं, लेकिन आप एक वेश्या हैं। मैं नहीं चाहता आप पूरी पब्लिक के सामने आए, लेकिन मैं आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा कि आप इस गंध से बाहर निकल सकें। तो जस्ट चर्च में फोन करके बता देना कि मैं उस मीटिंग में थी, मेरा नाम ये है, तो मैं आपसे मिलूंगा और उस वैश्यापन से खुदाबंद आपको आजाद करें। क्योंकि जो पाप में रहते हैं वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते, लेकिन जो असली मां होती है वो चाहती है कि उसका बच्चा गंदगी से बाहर आ जाए। तो यीशु मसीह चाहते हैं तुम गंदगी से बाहर आ जाओ। तुम्हारा कद मीडियम से थोड़ा बड़ा है, तुम्हारा शरीर, और तुम बिल्कुल यंग लड़की नहीं हो, तुम एक लेडी हो, और तुम्हें देखने से बिल्कुल मालूम नहीं होता कि तुम इस तरह के प्रोफेशन में हो। लेकिन परमेश्वर का रूह तुम्हें आजाद करना चाहता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो अभी स्टेज के दाहिने हाथ आ जाओ, लेकिन तुम्हें कैमरे पे नहीं लिया जाए। परमेश्वर तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटों को देख रहा हूं जो तुमसे खुश नहीं, तुम्हारे लोग तुमसे खुश नहीं, लेकिन तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये काम करें। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग यहाँ मौजूद, इनके यंग लोग मौजूद हैं खुदा के घरों में, जनरेशन यंग जो उनके घरों में है, जो उनके लाइफ में है, वो छुटकारे को पाएं और नशों से बाहर आ जाएं यीशु के नाम। छुटकारे को पाएं और पूरी रीति के साथ पाप से बाहर आ जाएं यीशु के नाम। यीशु ने कहा कि वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। जितने लोग आज पहली बार यहां आए हैं, आप यीशु को नहीं जानते हैं, और दूसरा आप लोग परमेश्वर में होकर भी पाप में हैं, आप लोग आगे आ जाओ मेरे सामने, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया अपोस्टल जी, ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये भाई जो है तांत्रिक थे शुरू से ही, और शमशान घाटों में ये रहते थे, कब्रिस्तानों में, और वहां पर कालू जादू जो है लगातार करते थे। और इन्हें किसी ने चर्च के बारे में बताया था, और जब ये तांत्रिक का काम करते, साथ में बीमार पूरी तरह से हो चुके थे, सिक हो चुके थे, और बिस्तर पर थे, व्हीलचेयर पर आ चुके थे। जब किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया तो कहते इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना और आज चर्च आए, परमेश्वर ने छुआ, आज एकदम से पावर महसूस हुई और ये व्हीलचेयर को छोड़ के चलने लगे, और साथ में इन्होंने तौबा की है कि अब मैं कब्रिस्तानों में नहीं जाऊंगा। प्रभु अपने हाथों को उठाओ सब लोग, टेस्टिमनीज को हम बाद में देंगे। जो लोग पहली बार परमेश्वर में आए हैं, अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, और दूसरा जो क्रिश्चियन होकर भी पाप में हैं, आगे आ जाओ, मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा। वसीला था वो हालात, वो हालात, आगे आ जाओ जल्दी। अपने हाथों को उठाओ बाकी सब लोग। ये हारमोनियम की आवाज कंट्रोल में रखो अपने हाथों को उठाओ। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है मसा मौजूद है साल्वेशन का। अगर आपकी फैमिली यहां नहीं है, उसके लिए अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं जल्दी उनको बपतिस्मा लेता हुआ तेरे पीछे चलता हुआ देखो। उठाओ अपने हाथों को। वो हालात बदल देता है, बदल देता है, मांगो वो हालात बदल देता है, बदल मांगो जो कुछ मिल जाता है। हाथों को उठाओ, हिलाओ आगे जितने लोग खड़े हैं। जो कुछ जल्दी आगे आना है आपको। मिल जाता है। सुनो मेरी बात यूथ, स्टडी बताती है ये वर्ल्ड की कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन
अनसेटिस्फैक्शन, कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप डिप्रेशन में हैं, सबसे ज्यादा यूथ को है। रीजन पता क्या है? क्योंकि वचन कहता है कि हमें अपना बेस्ट परमेश्वर को देना होता है। परमेश्वर कोई चैरिटी लेने के लिए नहीं आया कि तुम अपना बचा खुचा नोट उसे दोगे, बचा खुचा पैसा उसे दोगे, बचा खुचा जीवन उसे दोगे। उसने कहा मैंने तुम्हें अपना बेस्ट बेटा दिया है, मैं तुमसे अपना बेस्ट चाहता हूं। तो यूथ इसलिए डिप्रेशन में रहता है क्योंकि यूथ जो जवानी है, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के नाम लगनी चाहिए। जब जवानी परमेश्वर के नाम लग जाती है, आप सक्सेसफुल नहीं, आप कहीं अधिक होंगे सक्सेसफुल से भी। आप फेलियर नहीं होंगे, आप फेलियर नहीं होंगे। मैंने कहा वो लोग जो आगे आ चुके हैं, एक प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा, उसके बाद मेरी टीम आपको एक पेपर देगी, आप अपना नाम नंबर उस पर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना आपको। मेरी टीम आपको एक बार कॉल करेगी और आपको बाइबल पढ़ना सिखाएगी, आपको वचन पे चलना सिखाएगी, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देगी, आपको सिखाएगी बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रभु को कैसे मानना है। उसके बाद वो कॉल नहीं करेंगे, आप लोग कॉल करके जब मर्जी प्रार्थना करवा सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री में, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, और कैसे देना है, कैसे चलना है, टीम आपसे बात करेगी। इसलिए मैंने आपको आगे बुलाया है कि आप लोग ग्रेस को रिसीव करके पापों से छूटने की यहां से जाओ और आपकी जिंदगी फिर कभी सेम ना रहे। अपने हाथों को उठाओ। बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मेरा जीवन आज से तेरा है। मेरे पापों को माफ करके मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे। मुझे आशीषित कर, मेरे जीवन में आ, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना। मेरे दुखों को दूर कर दे, मुझे अपने पीछे चला। मांगो अपने हाथों को उठा के लगातार। सुनो, जितने लोग पीछे खड़े हैं, ये सेम मसा मैं आपके परिवार पे, आपकी लड़कियों पे, लड़कों पे आता हुआ देख रहा हूं। इस समय अगर आप क्वायर में भी हैं और आपकी फैमिली को साल्वेशन की जरूरत है, जस्ट अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरी फैमिली को मुझे बचा। अपने हाथों को उठाकर इस सॉन्ग के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो हाथों को उठा के ऊंची आवाज से। वर्शिप वर्शिप। आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के। जीवन तेरा पल भर बदले,
इनकी टेस्टिमनी को हमेशा नोट रखना है। अगर हमारे पास समय नहीं है कि आप 100 लोगों को टेस्टिमनी दें कि कानों से आजाद हुए, एक एक जने की, ये मशीन आप देखो केड़े कान चलाते सी इन्हें? इस कान ते लांदे सी। सुनता? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ जी। अभी ये मशीन चेक करो। और 2.5 साल से पर्दे फट गए थे आपके? हाँ जी, पूरा पेन कैसे होता फटे? था। मारा था किसी ने? नहीं, मैंने ऐसे सफाई करने टाइम। इधर आओ। मांगो जो कुछ हाँ जी, हाँ जी, मेरा सपना पूरा हो गया। अगर इमेजिन करो इनकी एक एक की टेस्टिमनी देने लगो, रात खत्म हो जाएगी। और कितने हस्बैंड कहाँ है इनका? आप बोल रहे थे हस्बैंड है यहाँ। आप हस्बैंड हैं? कहाँ से हो आप? हाँ, बठिंडा से। ओ, यहीं से हो? हाँ जी। पहली बार आए हो? हाँ जी। पहली बार आए हो? नहीं, मैं बठिंडा बुच्चो क्वायर टीम में हूँ सर। ओके, प्रभु को जानते हो? हाँ जी। और आज आपने चमत्कार को देखा है? ब्लेस्ड सर। ओ थैंक यू जीसस। जीवन थे। आप इमेजिन करो, ये सिर्फ मैंने बोला कि ये 5-7 को ऊपर भेज दो, मैं जरा चेक करूं इनको। हाँ, जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले। ओके, सामने मत लेके आओ उसको। और ये रसौली खत्म हुई, बैग से निकली है। और दिखाओ तो अभी साफ हो गया, वो देखो। और रसौली हाथ में, वो दिखाओ, वो देखो। ये मास प्रेयर के टाइम ही कहते हैं वो रसौली हालेलुया, हालेलुया। ये रसौली कहते हैं इनके बैक पे थी और कई सालों से थी और बहुत दर्द में थे, सीधा लेट नहीं पाते थे और कहते कि ये निकल नहीं रही थी, ऑपरेशन होना था और आज जैसे ही कर दिया, कर दिया ऑपरेशन यीशु से। हालेलुया। वो सुनो, जब तुम्हें बोला कि वो सिस्टर को कैमरे पे नहीं लेना, तो उसको आगे भी नहीं लेके आना। अगर वो यहां आ गई है, जो वैश्य का काम करती है, उसको पीछे लेके जाओ, उसको मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा काम धंधा खुलवाएंगे, वैश्य वाला काम नहीं करेंगे। हालेलुया। और इमेजिन करो, इमेजिन करो क्या हुआ। जैसे इस बच्ची के कानों के पीछे रसौलियां थी और अभी जैसे अब प्रीच कर रहे थे, प्रीच के दौरान प्रभु ने छुआ, उसके आत्मा ने छुआ और रसौलियां गायब हुई हैं। ओ जीसस। और अपोस्टल जी, वो जितनी भी बड़ी भीड़ हम नीचे देख पा रहे हैं, वो स्टेज पे अभी आ नहीं सकती, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा। और ये सारी कलीसिया जो है, प्रभु ने छुआ इन लोगों को, अलग अलग तरह के रोगों से शिफा दी है। इसकी मम्मी भी आजाद हो रही है। छोड़ दो, आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, ये फ्री है। ये सभी अभी की टेस्टिमनीज हैं। ये अभी की टेस्टिमनी है, ये थर्ड सेट है, पहले 2 हम दे चुके हैं। ओह जीसस, क्या हुआ तेरे को? आ जा इधर। अभी देखो, छोड़ोगे तुम? छोड़ोगे? क्या? पल भर बदले, दिल को बदले। अंधे गूंगे बहरे अगर 60 हो तो जरूरत नहीं किसी की। आउट इन जीसस नेम। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा यूथ आज आजाद हो रहा है इन जीसस नेम। जिसको इशारा करूं वही आए गवाही देने। मैं बता रहा हूं, ये थोड़े लोग नहीं होंगे। क्या करें, अब सबको ऊपर नहीं बुला सकते। और 5 साल से तुम जगहों में फिर रही हो। बचपन से। ओह थैंक यू लॉर्ड। तुम्हें Thank you, Lord. कितने साल से डिप्रेशन Thank you. था? 8 साल से। 8 साल से। और अभी प्रार्थना के बाद क्या हुआ? हल्का महसूस होया, सारा सिर पारा पर सही हो गया। आज अभी अपोस्टल जी, मेरी बहन तो आ गया। उजड़ा
बचाता है। तुम फ्री हो रहे हो, मैं बता रहा हूं। तुम यहां खड़े हो ना, सिर्फ यहां नहीं, जो पीछे परिवार खड़े उनके परिवार भी फ्री हो रहे हैं। यीशु कोई धर्म नहीं जिसे रोक लोगे, ये एक सच्चाई, एक बहता दरिया है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया अपने लोगों को ब्लेस करना, कौन उसे रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। वो कहां गई सिस्टर? कितने साल से तुम डिप्रेशन में थी? 8 साल से। कहां से आई हो? पूरा एड्रेस बताओ। पीर मोहम्मद। हाँ? मखो पीर मोहम्मद फिरोजपुर। तुम पंजाबी हो? हाँ जी। तो पंजाबी है तू? हाँ जी। पंजाबी च गवाही दे तू। कित्थों आई तू? पीर मोहम्मद, पिंड पीर मोहम्मद मखो शहर। किन्ने साल तो सी तेनू? 8 साल तो। 8 साल तो। हाँ जी। दवाइयां खादियां? हाँ जी। सब तरह सब कुछ किया? हाँ जी। आज तेनू हल्का फील होया? हाँ जी। डिप्रेशन चला गया? हाँ जी। तू फ्री है इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा। और ये बहन को प्रभु ने छुआ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी 8 साल से और मैं पंप यूज करती थी और आज मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु नाम में शैतान। और आपको क्या था हुआ बताइए? रसौली थी मुझे। कहाँ पे रसौली थी? जब वॉशरूम करते जब दुखता। बेटा शर्माना नहीं है, तू मेरी बच्ची है, ठीक है? मेरी बेटी भी तेरे से थोड़ी छोटी है बस। गुप्तम के ऊपर रसौली थी और अभी आज क्या हुआ? गायब हो गई। पक्का? हाँ। गायब हो गई है? ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। प्रभु ने आज क्या किया तुम्हारे लिए बता? ये वो टेस्टिमनी है जो नीचे बोल दिया था प्रभु की दासी ने, ये कि सारे हील हुए हैं, उनमें से एक है। किस किस की दोगे तुम? किस किस की टेस्टिमनी दोगे? एक टेस्टिमनी क्या हुआ आज तुम खुद बताओ। पास्टर जी 6 मंथ से मुझे ब्रेस्ट में रसौली थी और 3 मंथ से इरेगुलर पीरियड्स होते। अपने प्रेयर माउंटेन में मेरे लिए प्रोफेसी की थी 9 जून को, तो वही प्रोफेसी है। रसौली तुम्हारी? हाँ जी। बचाने वाला जीसस ने गायब की है। जीसस ने गायब की। बोलो मैं बाबा नहीं हूं कि बाबा जी हाथ लगाएंगे बाबा जी ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। अब बताएं क्या आज परमेश्वर ने क्या काम किया आपके लिए? क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे अस्थमा था और डॉक्टर ने बोला कि आपकी सांस वाली नली बहुत कमजोर है और सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तू पंजाबी है? तू? हाँ जी। तू पंजाबी कित्थों आई? तू ਅਸੀਂ किंगरे तो ही हरियाणा तो है। हरियाणा स्टेट? हाँ जी। पिंड दा नाम की? डिस्ट्रिक्ट सिरसा जी, किंगरा सिरसा। हाँ जी। हुन तो शर्माना नहीं, तेरी ब्रेस्ट विच रसौली सी, हुन हैगी गायब हो गई? हाँ जी हुन ठीक है जी, बिल्कुल पेन भी नहीं होता, इतनी सारी सी। तारीफ करो जोर से। ओके। और पास्टर जी प्रभु ने छुआ और अस्थमा से खुदा ने से हील किया, पूरी तरह से खुली सांस भागो आ पा रही। भागो 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 यीशु के नाम। जिंदा है, जिंदा है। क्या बताइए आप? सर पैर की हड्डी टूट गई थी और तुरा नहीं सी जाता और जब तुरने लगी और पैर में दर्द होता था। अब मैं नाची भी हूँ और तुरी भी हूँ, कोई दर्द नहीं है। पंजाब तो केड़ी जगह तो? बठिंडा ही। बठिंडे तो? बठिंडा आप ब्लेस है बठिंडा। मेरी टीम लिस्ट लेके आई कहां क्रूसेड करना है। मैंने कहा बठिंडा, कहते वो लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा डालो लिस्ट में, डालो इसको। मैं फॉरेन में वही क्रूसेड कर रहा हूं जिसके मैंने टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। बठिंडा वापस आ रहा हूं और इससे बड़ी जगह की तैयारी करके रखना अगली बार। जोर से तारीफ करो खुदा बाप की, जोर से। ये सास जो है, ये सास अपनी बहू की टेस्टिमनी लेकर आई। अच्छा दसो की होया सीगा ताड़ी नॉन? ए बचपन ते गुंगी आ, मैं बसवास करदी है, बसवास नहीं करदी पहले। हाँ बोली सी गुंगिया ते जब ये कहंदी मेरा कान खुल गया बीबी। इतना टाइम नहीं है प्लीज। और पास्टर जी जैसे प्रार्थना किया, इस बहन के कान खुल गए, रिस्पांस करना शुरू कर दिया, सुनने लगी है ये बहन।
तारीफ करो जोर से जोर से। क्या हुआ? सुना, स्टडी नहीं कर पाई तू? क्यों? फैमिली इशू था। इसके टेस्टिमनी में लिखा है इसको डिप्रेशन इशू था, सुसाइड करने की कोशिश की। लिव सुनो मेरी बात, सुनो। मैं डिलीवर करता हूं तुम्हें यीशु के नाम में। उसके बाद तुझे संडे के बाद मुझे मिलना है। मैं मेक श्योर करूंगा तेरी स्टडी दोबारा हो, तेरी फैमिली रिस्टोर हो। तेरी स्टडी का मुझे पैसा लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा तेरी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आए यीशु के नाम। कम आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड तेरे छुटकारे के। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। जोर से कहो थैंक यू जीसस। यीशु तेरा शुक्र है खुदा बाप। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची